जय नमोस्तु। तत्तं शनन्द्यानन्दिमां चेनिनन्दिशः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवे सिंहपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना गंतराज जी। ओवम ओवन्नि ओवन्नि वेन्दे वेन्दे भवेनं वेज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनं ओवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओवं सिद्धि नमो नमः नमः ओवं सिद्धि नमो नमः नमः ओवं सिद्धि नमो नमः। परमराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दधारिय श्री 24 थाना जी गंतराज, जहाँ श्रीमद् जैन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को इन 24 स्थान यात्रा से मुक्त होने का मंगल में उपदेश दे रहे हैं और जगा रहे हैं कि जागो चेतो अभी समझ लो और नहीं तो 24 थाना भैया। आज जाग जाओ, आज चेत जाओ और आज समझ लो। आज वर्तमान में आज जाग जाओ, आज चेत जाओ और आज समझ लो तो नक्की तो अपना काम सिद्ध हो गया भैया। और यदि आज चेते नहीं, आज जागे नहीं और आज समझ में नहीं आया तो तारण स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, जागो चेतो अभी समझ लो और अभी नहीं समझे तो वरना 24 ठाणा। वरना ये 24 ठाणा का जन्म मरण तो अनादि और अनंत है ही भैया। आज से बहुत अद्भुत विषय प्रारंभ होने वाला है। हाँ दीदी, बहुत यही फोटो डीपी खुले रहने दो आप। आज से बहुत बढ़िया विषय प्रारंभ होने वाला है। आज से तारण स्वामी अच्छी डांट लगाने वाले हैं। तबीयत से ध्वनाई होने वाली भैया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब से जिन गाथाओं का प्रारंभ हो रहा है, जो अपन पढ़ने वाले हैं, अब सूत्र रचना प्रारंभ हो रही भैया। ये अभी तक अपन गद्य रचना गद्य पद के माध्यम से गद्यों के पद के माध्यम से अपन वर्तमान में स्वाध्याय कर रहे थे। और तारण स्वामी ने जो स्वभाव की महिमा कही है, पंच अर्थ की साधना कही है, 24 स्थान से मुक्त होने का मार्ग बताया है और जो उन्होंने आत्म साधना का लक्ष्य दिया है, ऊपर जो 12 कारिकाएं निकल गई हैं, 12 कलशों का अपन ने वांछन किया। इन 12 कलशों में जो
श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने जो कल्याण की भावना दी है भैया, भवजीवों को मोक्ष मार्ग की जागृति का जो उपाय दिया है, अब उस मार्ग को छोटे छोटे सूत्रों में संजो के, 2-2 लाइन के सूत्र है, 4-4 अक्षरों के सूत्र हैं, 2-2 अक्षरों के सूत्र हैं, यहाँ तक कि आपको 2 अक्षरों के सूत्र भी आराम से मिल जाएंगे। तो ये 2-2 अक्षरों के सूत्र जो हैं आपको जो दिख रहा है जी, फिर नीचे सूत्र लिखे वो खोल दो। 4DP में दिक्कत हो रही है, नीचे सूत्र लिखे हुए जस्ट नीचे, ये प्रथम अध्याय नरक गति निरूपण, नीचे सूत्र लिखे, ये रहा है। इतना जूम मत करो, सूत्र पूरा आ जाए, रेड वाला पूरा आ जाए। ठीक है, चलिए। तो अपने को यहाँ जो सूत्र दिए हैं तारण स्वामी ने, जो गुरुदेव ने नीचे अंतर आत्मशक्ति का बोध का मार्ग बताया भैया, उस मार्ग को समझने का काम है। छोटे से सूत्र में बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत गुण है ऐसे। अब आपका कर्णानुयोग का विषय भी साथ में चालू हो जाएगा। जैसे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नर गति का जैसे निरूपण आएगा, तो नरक गति क्या है, नर कितने हैं, नर के बिल क्या है, इन सब की थोड़ी संक्षेप सार चर्चा, और नरक में कहाँ कैसे जीव जाता है, कैसे निकलता है, ये सारी बातें धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, एक दिन में एक छोटा सा कोई विषय होगा। आपको पूरी नरक गति के निरूपण के बीच बीच में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आगम भी। तो अब से अपना अध्यात्म के साथ आगम का मेल, क्योंकि हमने कल भी कहा था, रोज ही कह रहे हैं आपसे कि बिना अध्यात्म के आगम होता नहीं है। तो अब अपन अध्यात्म के साथ आगम की अनुभूतियों को और गुरु महाराज के अंतर गहरे अनुभव को समझने का बहुत सहज सरल प्रयास करेंगे। जो जितना ले पाएगा वो उतना माला माल हो जाएगा। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, अर्घ न दृष्टिते नरक, क्या है भैया ये? पहला प्रथम अध्याय नरक गति निरूपण, प्रथम अध्याय है। यहाँ तारण स्वामी ने जीव को 14 गाथाएं कहने के बाद, अर्थात 12 कलश कहने के बाद, ऊपर में 12 कलश में मोक्ष मार्ग कहने के बाद, अब 24 स्थान को कहने का प्रारंभ वो नर गति से कर रहे हैं भैया। नर गति से क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है नर गति से करने का? कि भैया वर्तमान में जीव संगी पंचेंद्रीय पर्याय में ये जीव है, और ये जिन भौतिक विषय वासनाओं में लगा हुआ है, जिन अज्ञान विषय भौतिक वासनाओं में लगा हुआ है, इससे संयम से कुछ लेना देना नहीं है, सदाचार से कुछ लेना देना नहीं है, धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, न्याय से कुछ लेना देना नहीं है, भक्ष अभक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा अज्ञानी ये जीव जो कुलिंग आदि को धारण करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, जिन धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, 7.5 करोड़ की संख्या में आ रहा है, ये सारे जीव वर्तमान में नरक गति जाने के पात्र हैं भैया। इसलिए पहला निरूपण है नरक गति का। कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, कुलिंग, अदेव और असंयम, पाप प्रवृत्ति और अनायतन आदि की सेवा, इन सब में विषय भोगों में आसक्त इस संगी पंचेंद्रीय पर्याय में मनुष्य गति में बैठा हुआ यह जीव, पहले मनुष्य गति का निरूपण नहीं किया, इस मनुष्य गति में बैठा हुआ यह जीव अपनी पात्रता बना रहा नरक जाने की भैया। अब नरक जाने की पात्रता बना रहा है मतलब क्या भैया? अज्ञान मिथ्यात और मोह में एक में खोके, अज्ञान मिथ्यात मोह में एक में खोके अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण करके भैया 24 घंटे 365 दिन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही पूरी तरह से निमग्न है। पूरी तरह से निमग्न है, मतलब इसे अपने शुद्ध आत्म तत्व का बोध भी नहीं आता। तो इसलिए पहला निरूपण नर गति का। क्यों? जीवात्मा कम से कम क्या बोलते हैं, नरक के नाम से डरते हो ना तुम। नरक के नाम से तो भय लगता है ना कि भैया नरक नहीं जाना। लोगों से कह दो कोई पाप कर रहे हो नरक जाना पड़ेगा, तो थोड़ी करते तो है लेकिन थोड़ी जगह डर तो लगता है ना। फिर नरक चले गए तो आत्मा की गदगंगा हो जाएगी। देखो संगी पंचेंद्रीय पर्याय में दुख भोगने के लिए स्पेशल कोटा है नरक। बाकी आसंगी पर्याय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में तो निगोद है, आदि व्यवस्था है ये, लेकिन ये नरक स्पेशल व्यवस्था है। स्पेशल व्यवस्था मतलब यहाँ 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में तो जीव मन रहित होकर जन्म मरण करता है, मन रहित होकर दुखों को भोगता है भैया। लेकिन संगी पंचेंद्रीय पर्याय में स्पेशल कोटा नरक है, मतलब मन सहित दुख भोगने की व्यवस्था है नरक में। जिस मन से पाप कर रहे हो ना, जिस मन से अज्ञान में लगे हो ना, जिस मन की इंद्रिय विषय वासनाओं में
अनुरक्ति करके, जिस मन को पाप विषय कसाय भोगों में अनुरक्त करके मिथ्या देव अदेव कुदेव आदि की मान्यताओं में, लोक व्यवहार, समाज व्यवहार, ये सब नाना प्रकार के प्रपंचों में जिस मन के द्वारा लगे होना भगवान आत्मा, उस मन सहित वेदना भोगने की तैयारी है नर्क। मन रहित होके वेदना भोगी तो अपन कहते हैं मन ही नहीं रहेगा तो क्या पता लगेगा। भैया जीव आत्मा तो रहेगी ना, दुख तो तब भी होगा जन्म मरण का, लेकिन ये स्पेशल कोटा है। और ये स्पेशल कोटा किसके लिए? ये मनुष्य, देव और त्रियंश आदि गति के जो लोग अधिक मायाचारी, हिंसक आदि प्रवृत्ति करते हैं, इन जीवों के लिए ये स्पेशल कोटा है भैया। तो क्या है स्पेशल कोटा भैया? कि अर्क भूले नर्क छड़ी पड़े। अब तारण स्वामी की बात सुनते अपन। प्रथम अध्याय नर्क गति निरूपण। गति कौन सी? नर्क, याद रखिएगा। गति मारना का प्रसंग चालू हो गया है। नर्क गति है। अब नर्क गति में कितने प्राण होते हैं, कितनी इंद्रियां होती हैं, ये सब बातें ये आगे आपको क्रमशः आगे के सूत्रों में पता लगेगी। अभी अपन करते प्रारंभ। अर्क ना दृष्टिते नर्क, ये है तारण स्वामी। क्या कहते हैं ये? कि जो जीव अपने प्रकाशमान स्वभाव को नहीं देखता, सूत्र रचना प्रारंभ हो गई। अब यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं, जो जीव अपने प्रकाशमान स्वभाव को नहीं देखता, जिसकी दृष्टि में अपना ध्रुव स्वभाव दिखाई नहीं देता, वह जीव नर्क गति में गमन करता है। ये बात तो है ही, ये तो सत्य है ही। लेकिन भगवान आत्मा, जहाँ अर्क स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, द अर्क ना दृष्टिते नर्क, जहाँ अपने प्रकाशमान स्वभाव का बोध नहीं है, वहाँ तो नर्क ही है। नर्क ही है मतलब जैसे नार के जीव अशुभ कसाय में, लेस्या में एक दूसरे को मार काट करने के परिणाम में हिंसा आदि की प्रवृत्ति में रत रहते हैं, वैसे ही ये जीव अनादिकाल से भैया इन कसाय और मिथ्यात्व के परिणाम में हिंसा आदि आत्मा के एक एक समय भाव मरण आदि में दिन रात व्यस्त है भैया। अपने प्रकाशमान स्वभाव को नहीं देखता, अर्क ना दृष्टिते, अपने ज्योति स्वरूप को नहीं देखता, अपने अंतर में जगमगाती हुई वीतराग सत्ता। तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है। अपने वीतराग गायक पद साक्षी भाव को नहीं देखता, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहता, मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, जो परिणमन हो रहा है वो सब कर्मोदय से हो रहा है। ऐसे परम सत्य को, अंतर आत्मा के प्रकाश को नहीं देखता, अपनी शुद्ध चेतना को नहीं देखता, तो फिर क्या देखता है? अर्क को नहीं देखता। तो फिर क्या दिखाई देता है इसको? अर्क न दृष्टिते नर्क, कसाय भाव में आचरण दिखाई देता है, मिथ्यात्व भाव में आचरण दिखाई देता है। निरंतर पाप विषय कसाय करते हुए, इंद्रिय विषय भोग काम वासनाओं में निरंतर आचरण करते हुए क्या करता है भैया? पाप आश्रय बांधता भैया। अर्क नहीं देखता तो नर्क दिखाई देता। तारण स्वामी है ये, अच्छे से सावधानी सुनना कि यदि तुम अपनी अंतरात्मा का स्मरण भूलते हो तो फिर तुम करते क्या हो ये तो बताओ। यदि तुम्हें ज्ञायक तत्व की सूरत ही नहीं है तो क्या करते हो? मिथ्यात, मोह, राग, देश, कसाय, विषय भोग, और क्या करते हो बताओ? इसके अलावा कुछ है क्या? दो ही वस्तु है जीवात्मा। या तो जीव की परिणति स्वभाव सन्मुख है, उसकी दृष्टि आत्म सन्मुख है, तो अपना अर्क स्वभाव है सामने दृष्टि में, या तो अपना ज्ञायक स्वभाव है। और यदि जीव की दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वभाव नहीं है, अर्क स्वभाव की दृष्टि नहीं है, तो नियम से अर्क ना दृष्टते, यदि अपना प्रकाशमान स्वभाव अपनी अनुभूति में नहीं दिखाई दे रहा तो नियम से नर्क, तो नियम से कसाय, विषय वासनाएं, पाप, काम, भोग और आसक्ति के अलावा, विषय आसक्ति के अलावा कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, चाहे आप आवृत्ति श्रावक हो, चाहे आप त्रियंश हो, चाहे आप कोई सी भी गति, कोई सी भी पर्याय में हो, लेकिन अर्क को नहीं देख रहा है तो नर्क, तो नर्क है भाई। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि ये जीव अपने प्रकाशमान स्वभाव को नहीं देखता, और नर्क गति में जाने वाले जो परिणाम है, मिथ्यात आदि, कुदेव अदेव का सेवन, 5 इंद्रिय विषयों में आसक्ति, नर्क गति जाने के जो परिणाम है उन्हें देखता है, अर्क को नहीं देखता भाई। यह है जीव की परिणति भाई। अब क्या करना है अपन निर्णय कर लो भगवान जी। गुरुदेव ने तो कह दिया सीधी सी बात, अर्क ना दृष्टिते नर्क, अर्क को नहीं देखा तो सीधी दुर्गति है, नर्क की यात्रा है भैया। भैया नर्क जाने से डर लगता है। यदि नर्क जाने से डर लगता है
तो आत्मा का श्रद्धान करो ना। यदि इस भाव में यदि आपकी गति का बंध नहीं हुआ और आपने इस भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो ये निश्चित हो जाएगा कि सम्यक दृष्टि को फिर नरगति का बंध नहीं होगा। तो जिस भाव में सम्यक होता है रहता है, उसके बाद अगली गति नरक नहीं बनने वाली, यदि पहले नहीं हुआ बंध। तो जल्दी से बताओ कि अर्क न डिष्टते नरक। सीधी बात क्या हो गई भैया कि इतना सुन के समझ के और सर्वज्ञ देव की वाणी को स्वीकार करके भी यदि आज भी हम अपने आत्मा का विस्मरण करे बैठे, सुबह दोपहर शाम, सोने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, लड़ने में, झगड़ने में, राग में, मोह में, देश में, काम में, विषय में, वासना में, सुबह से लेके शाम हो रही है, काम विषय भोगों में दिन से लेके रात हो रही है, दिन और रात विषय भोगों में बीत रहे हैं। लेकिन भगवान जी ये दिन रात इंद्रिय विषय भोगों में बीत रहे हैं, लेकिन जीव को ये बोध नहीं आ रहा अर्क न डिष्टते। यदि मैंने अर्क स्वभाव को नहीं देखा तो तत्काल नर गति का बंध होना निश्चित है। देखो और तारण स्वामी क्या कह रहा है कि चेतो अर्कस अनंत स्वभाव। अरे अपना स्वभाव तो अनंत प्रकाशवान स्वयं 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 निर्विकल्प तत्व है, इसकी अनुभूति करो ना। तारण स्वामी के उपदेश है भैया, उनकी बात क्या है कि यदि अर्क नहीं देख रहे नरक, ये तो उन्होंने कहा, लेकिन अपना स्वभाव कैसा है, अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव तो प्रकाशवान सत्ता ही है, शुद्ध प्रकाशवान सत्ता ही है। इस आत्मा की अनुभूति को प्रकट करो ना। और इस अर्क स्वभाव को वो कहने के लिए 5 भेदों में अर्थात 5 तरीके से अर्क स्वभाव की साधना कह रहे हैं भैया। यहाँ आपको 5 तरीके से अर्क स्वभाव की साधना, 5 प्रकार के पैराग्राफ मिलेंगे आपको आगे, जिसमें तारण स्वामी अर्क स्वभाव की साधना को कह रहा है। ये आपको नंबर लिख रहा है ना, अर्क उत्पन्न अर्क। तो भैया क्या कह रहे हैं, अपने सार तत्व का स्वानुभव उत्पन्न होना ही अर्क उत्पन्न अर्क है भैया। पहला अर्क उत्पन्न, इसकी चर्चा चलेगी। कंठ कमल ठहकार अर्थ, अर्थात मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करना, ज्ञायक स्वभाव में ठहरना ही कंठ कमल ठकार अर्क है भैया। तीसरा हितकार अर्क। हितकार अर्क क्या भैया, अपने हितकारी स्वभाव, अपने हितकारी प्रकाशवान स्वभाव में आचरण करना, अपने हितकारी स्वभाव को अपने आचरण में प्रकट कर लो, ये हितकार अर्क है भैया। गहर अर्क, गहर गंभीर जो अपना ममल स्वभाव है, इस प्रकाशवान स्वभाव में आचरण प्रारंभ करो, गहराई से तत्व का विचार करो, प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति को जगाओ। और गुपित गुहिज अर्क, साधु पद को धारण करो, साधु दशा में अपने गुप्त निर्विकल्प शुद्ध उपयोग की दशा में सहज लीन हो जाना, गहराई में डूब जाना, ये गुपित गुहिज अर्क है भैया। तो यहाँ जो ये सूत्र रचना जो आप आगे आपको पैराग्राफ मिलेंगे, वो इन 5 अर्थों की चर्चा के मिलेंगे भैया। तारण स्वामी बताएंगे कि अपने को क्या करना है, क्या करना मतलब अर्क स्वभाव कैसा भैया। अर्क स्वभाव को सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, अर्क उत्पन्न अर्क, सार तत्व की अनुभूति, प्रकाशवान तत्व सार है, कंठ कमल ठकार अर्क, मति ज्ञान के कंठ कमल आसन पे वहीं वाणी ठहरेगी। ये जिनवाणी का जो अद्भुत प्रकाश है वो सुबुद्धि का ही जागरण करेगा। कंठ कमल मति ज्ञान के आसन पे ही वो प्रकाशवान सत्ता टिमटिमाएगी भैया, जगमगाएगी। हितकार अर्क भैया, अपन तो जान ही रहे हैं कि अपना प्रकाशमान स्वभाव ही हितकारी है, इसमें रहना ही हितकारी है, और बाकी जगत की सारी वस्तु अनिष्ट है। गहर अर्क, अरे आत्मा गहर है, गंभीर है, जरा थोड़ा अंतर उपयोग को, अपनी उपयोग को अंतर स्वभाव की ओर मोड़ो तो ये स्वानुभूति में पकड़ में आएगा। और भैया क्या करो, जल्दी करो, साधु पद को धारण करो। और गुपित गुहिज जो गहर गंभीर अपना शुद्ध उपयोग में वीतराग स्वभाव है, साधु पद में ऐसे गुहिज गुपित तत्व की अनुभूति करते हुए प्रकाशवान स्वभाव में डूब जाओ, तो मोक्ष मार्ग का भैया अपना पूरा क्रम बढ़िया यथार्थ चलेगा। और यदि भैया जीव को
इस सत्य का पहले सहकार तो हो। देखो तारण स्वामी तो क्या है, गुरु महाराज के जो ग्रंथ है ना वो आत्म साधना के ग्रंथ है, और उन्होंने अपनी विषय वस्तु को जो उनकी आत्म अनुभूति से प्रकट हुई, ये विषय वस्तु उन्होंने कहीं और से नहीं ली, जो विषय वस्तु उनको स्वयं अनुभव में समझ में आई। विषय वस्तु मतलब कि स्वभाव को उन्होंने जिस अभिप्राय से साधा, उन्होंने उस अभिप्राय से यह ग्रंथों में लिखा भैया। उन्हें जैसी अंतर वीतराग परिणति प्रकट हुई और उन्हें जैसा अंतर आत्म साधना का मार्ग स्पष्ट और सरल दिखाई दिया, सहज दिखाई दिया, वैसा उन्होंने निरूपण किया भैया। तो यहाँ जो कुछ भी है सब तारण स्वामी का है। अपने को तो चेतावनी है पहले शब्द में, अर्क ना दृष्टते नर्क। बस यदि अर्क स्वभाव को नहीं देखोगे, यदि ये जो 5 प्रकार से अर्क स्वभाव की महिमा कहने वाले हैं तारण स्वामी, यदि इन 5 प्रकार से अर्क स्वभाव की साधना नहीं करते तो नर्क का बीज बोगे भगवान जी, हर समय नर्क का बीज बोगे। उन्होंने पहले कह दिया अर्क तो अनंत स्वभाव है। भाई प्रकाशवान स्वभाव कितना है, अनंत है, लेकिन इसको साधने के लिए 5 प्रकार के साधन की साधना की अपेक्षा से 5 प्रकार से कहा गया। भाई इस प्रकार से साधना करने की प्रेरणा दी। तो क्या करना है, भगवान जी भाव नहीं भालो कम से कम। अब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्या में आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखो आप ये पूरा सूत्र देखो, इसमें अर्क कितनी बार पढ़ो जरा। अर्क ना दृष्टते 1, अर्कस 2, अर्क अर्क 3 4, कंठ कमल ठेकार अर्क 5, हितकार अर्क 6, गहिर अर्क 7 और गुपित गुहिज अर्क 8। अब आप ये गिनते, आपसे ये गिनते नहीं बनेगा कि तारण स्वामी एक एक चरण में और एक एक कारिका में कितने बार अर्क कह रहा है। और सुनो भैया, तारण स्वामी अर्क कहते कहते नहीं थकेंगे कि अर्क 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 अर्क। और अब अपने को ये देखना है कि उस अर्क 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 को सुनते सुनते हम तो नहीं थक रहे कहीं, हम तो नहीं थक रहे। मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया अर्क के अलावा तो और कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ अर्क के अलावा तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ तारण स्वामी ने अर्क के अलावा तो कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अर्क मतलब क्या? एक बात बताओ जीवात्मा कि सारभूत सत्ता के अलावा है क्या, ये तो बताओ। यदि स्वभाव में कभी थकान नहीं होती, यानी स्वभाव, मेरा स्वभाव, और स्वभाव में कभी थकान नहीं होती, प्रभाव में थकान होती है। बिल्कुल सही बात है सल्ला दीदी। यहाँ आपको ये अर्क की बात जितने बार भी कही जाएगी, अर्क का यहाँ जितने बार भी अर्क की महिमा कही जाएगी, उतनी बार आपके अंदर से प्रकाश झलकना चाहिए कि नहीं, अर्क मतलब तारण स्वामी कह रहे हैं कि देखो 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 देखो, इस पूरी जनवाणी का सार है तुम्हारा प्रकाशवान स्वभाव, तुम्हारा शुद्ध चेतना, तुम्हारी वीतराग सत्ता। ये पूरी जनवाणी का सार है कि तुम्हारी अंतर आत्मा में प्रकाश की जागृति हो जाए, प्रकाश प्रकट हो जाए तुम्हारी अंतर से आत्मा से। अर्क का मतलब है भैया कि जगमगाती हुई सत्ता। अर्क का अर्थ ही है कि जगमगाता हुआ तुम्हारा चैतन्य स्वभाव, जगमगाता हुआ तुम्हारा प्रकाशमान स्वभाव। और जीवात्मा यदि कोई अपने जगमगाते हुए चैतन्य ज्योति स्वरूप प्रकाशवान स्वभाव सार को सुन के, अपनी स्व आत्मा की महिमा को सुन के, यदि किसी को लगे कि भैया अर्क के अलावा तो और कुछ है ही नहीं, अर्क के अलावा तो कुछ कह ही नहीं रहा है, क्षयोपशम का रस ना मिले और बुद्धि पेरे, तो ये समझ जाना भगवान आत्मा कि देखो देखो देखो, आज भी हमें क्षयोपशम का रस ज्यादा है, आज भी हमें शुद्धात्मा की महिमा नहीं है। इसलिए हमने पहले चेतावनी दे दी आपको, क्योंकि अब क्योंकि अगली गाथा से, अगले सूत्र से उत्पन्न अर्क का निरूपण चालू हो जाएगा भाई। मतलब तारण स्वामी अर्क उत्पन्न अर्क को, अर्थात स्वानुभव में अर्क को उत्पन्न करने की विधि बताएंगे। फिर मति ज्ञान के आधार से अपने स्वभाव में ठहरने की, अर्थात अपने अस्तित्व को स्वीकार करने की विधि बताएंगे। फिर सम्यक ज्ञान हितकार अर्क की विधि बताएंगे। फिर गहिर अर्थ गंभीरता से उस अर्क को ग्रहण करने का उपाय बताएंगे। और फिर कहेंगे अरे साधु पद में ही साधु पद को धारण करो और इस गुहिज और गुपित अपने गहरे गंभीर गुप्त स्वभाव का अनुभव करते हुए शुद्ध उपयोग में लीन रहो। तो तारण स्वामी एक साधना की पद्धति से आपको आगे लेके जाएंगे भैया। पहले कहेंगे कि अर्क उत्पन्न करो, अर्थात
कह रहा है अपनी सार सत्ता प्रयोजन भूत सत्ता, अर्क का अर्थ होता है सार रूप प्रयोजन भूत सत्ता, अपने प्रकाशमान स्वभाव को पहले अनुभव में प्रकट करो भैया। अनुभव को प्रकट करो मतलब अरे स्वीकारता में लो कि हाँ वो ही मेरा वीतराग स्वभाव है, और उस अनुभूति को अपने सामने रखो भैया। और यदि जीवात्मा इस अनुभूति को अपने सामने नहीं रखोगे, अर्थात सार तत्व भगवान आत्मा ये प्रकाशमान स्वरूप, यदि ये अपनी स्वानुभूति का विषय नहीं बनेगा, पहला काम यही है, उसके बाद सारा आगम है। यदि ये अनुभव अपने अंतर में नहीं आएगा, ये श्रद्धान अपने अंतर में नहीं बैठेगा, तो भगवान जी सारा सुना समझा सब अपना क्षयोपम में चला जाएगा। इसलिए अपने पहला काम है अर्क उत्पन्न अर्क। क्या करना है भैया? तारण स्वामी ने जो क्रम दिया है कि अर्क स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट करना, उनका जो क्रम है, अब उनका लक्ष्य, तारण स्वामी का लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक हो जाए, तो जैसे तारण स्वामी ने अपने अंतर आनंद को, अपनी प्रकाशमान सत्ता को, अपने सारभूत तत्व को अपने पुरुषार्थ के बल पे स्वानुभूति में जगा लिया, बिना पुरुषार्थ के नहीं जागता। जैसे तारण स्वामी ने अपने पुरुषार्थ के बल पे उस प्रकाशमान स्वभाव को उत्पन्न कर लिया, कह दिया देखो प्रकाशमान स्वभाव उदित हो गया, जैसा उन्होंने प्रकट कर लिया, काय के बल पे, अपनी सम्यक भावना और सम्यक पुरुषार्थ के बल पे। यदि वैसी रुचि हमारी भी लग जाए, हमारा भी अभिप्राय हो जाए भैया कि इन ग्रंथों से कम हम इतना तो कर ही लेंगे, क्या कि अपने अर्क स्वभाव को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार कर लेंगे भैया। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं आगे अर्थ पढ़ने के लिए। यहाँ से सूत रचना प्रारंभ हो रही है। आचार्य देव तारण स्वामी कहते हैं कि अर्क न दृष्टिते नर्क, जो जीव अपने प्रकाशमान ध्रुव स्वभाव को नहीं देखते वही नर्क गति में, अगला पेज दे दी, वही जीव नर्क गति में जाते हैं भैया। जो नहीं देखते वे जीव नर्क गति में जाते हैं, और जिनकी दृष्टि में अपना प्रकाशवान स्वभाव है उनका तो कुछ बिगाड़ना ही नहीं भैया। इसलिए जो नहीं देखते वो नर्क गति को प्राप्त कर लेते हैं भैया। अर्क स्वरूप जिनकी दृष्टि में नहीं है, इस लोक में वह जीव नर्क जैसे दुखों को पाता है, क्योंकि कसाय होने के कारण, कसाय ही दुख का कारण है, चार संज्ञा ही दुख का कारण है। तो जिनको ये जीव, जिस जीव को अज्ञानता है, वो जो जीव कसाय विषय पापों में लगा हुआ है, वो जीव क्या करता है भैया? इस संसार में दुख को प्राप्त करता है, नर्क जैसी वेदना भोगता है भैया। और जो जीव अपने प्रकाशवान स्वभाव में नहीं रमता, वह जीव क्या करता है भैया? नर्क गति के दुखों को प्राप्त करने का बीज रोपण करता है। आज नहीं तो कल क्या करेगा भैया? नर्क गति में, अज्ञान अशुद्ध भाव से नर्क गति में जाएगा भैया। नित्य बीज बोता भैया, काय का? अज्ञान का। इसलिए तारण स्वामी कहते हैं अर्कस अनंत स्वभाव। क्या कहते हैं भैया? कि अपने प्रकाशवान अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमण करो। अपना आत्मा तो अनंत प्रकाशमान सत्ता है, स्वानुभव में प्रकाशमय स्वरूप को देखो। क्यों देखें? क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे प्रकाशमान अर्क स्वभाव की साधना करो भैया। तो पहला क्या था कि उत्पन्न अर्क उत्पन्न अर्क। तो अर्क उत्पन्न अर्क क्या है? प्रकाशमान स्वभाव के स्वानुभव में सार स्वरूप को, अपने सार स्वरूप के अनुभव को प्राप्त कर लेना, सार स्वभाव की श्रद्धा जगा लेना, ये अर्क उत्पन्न अर्क है भैया। फिर दूसरा क्या था? कंठ कमल ठकार अर्क। क्या है भैया? ये मति ज्ञान रूपी आसन पर सार स्वरूप भगवान आत्मा जो अपना प्रकाशवान स्वरूप है, इसकी स्थापना, मतलब इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना। मति रूपी कमल आसन पे, मति ज्ञान में यह धारण हो जाए क्या? कि मेरा ही स्वभाव वीतराग है। इस स्वभाव में ठहरना क्या है भैया? कंठ कमल ठकार अर्क भैया। अगला कौन सा था? हितकार अर्क। क्या है? अपने हितकारी प्रकाशवान स्वरूप में रमण करना। ये देखो, आत्मा का हित सिर्फ स्वभाव के आनंद में रहना है, अज्ञान के अंधकार से मुक्त होके अपने सम्यक ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर लेना, अपने हित का विचार करना, अपने हितकारी स्वभाव को देखना जानना, यही जीव के कल्याणकारी है। इसलिए हे जीव सार तत्व को देखो, हितकार अर्क की साधना करो। और फिर तारण स्वामी कहते हैं गहर अर्क। देखो, अपना जो आत्मा है गहर है, गंभीर है। अरे एक बार अंतर गहराई में उतर के देखो तो ये अनंत गहरा और ये गंभीर, ये स्वयं का प्रकाशवान स्वभाव है। जब निज में देखोगे
तो उसकी अनुभूति प्रकट हो जाएगी। इसलिए इस प्रकाशवान स्वभाव में रमणता करो, यही गहिर अर्थ है भैया। और 5वां था गुप्त। मेरे को मति ज्ञान का आसन, आसन शब्द के उसमें क्या लेना पड़ेगा अपन को? मति ज्ञान का आसन व्यवहार में जनेन परमात्मा की वाणी कंठ कमल आसन से खिरती है, और मति ज्ञान का आसन व्यवहार में कुमति से छूटना अर्थात सम्यक बुद्धि को मति ज्ञान का आसन कहा गया है। अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन सम्यक रूपी बुद्धि में स्वीकार होते हैं। निश्चय से मति ज्ञान में जीव धारण करता है। मति ज्ञान का काम क्या है? धारण करना। मति ज्ञान में एक धारणा का स्थापित हो जाना। क्या स्थापित हो जाना? कि मैं ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। अर्थात मति ज्ञान में सम्यक धारणा स्थित हो जाना, मति सुमति हो जाना। तो मति का सुमति हो जाना मतलब ममल मति तक की साधना तारण स्वामी ने यहाँ कही है। तो ममल मति की बात उन्होंने यहाँ इस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन वो है ममल पहाड़ जी में जो हम लिख रहा है। तो यहाँ तारण स्वामी ने मति ज्ञान की विशेष निर्मलता को कहा भैया। कंठ कमल, कंठ मतलब क्या है भैया? कंठ मतलब है मति ज्ञान, कंठ मतलब है कठन कंठ नहीं, और कमल मतलब है ज्ञायक स्वभाव। तो अपने मति ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव की धारणा का ठहर जाना, और ज्ञायक स्वभाव की जब मति हो जाती है तो जीव स्वभाव में ठहरता है। बिना मति के श्रुत ज्ञान नहीं है, और बिना मति के आत्मलीनता नहीं। तो जब जीव की धारणा में ये बात ठहर जाती है, क्या ठहर जाती है? कि मैं कौन? अब ये शब्द है, अनुभव नहीं हो सकता, शब्दों से ऐसे समझाया जा पाएगा कि जब जीव धारण कर लेता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन परमात्मा हूँ, जब ये मति ज्ञान शुद्ध हो जाता है, अर्थात मति कुमति रूप नहीं होती। कुमति रूप नहीं होती मतलब हो गया, मतलब जिसका निर्णय हो गया। ये सुबुद्धि निर्णय व्यवहार में, हाँ आप सुबुद्धि पे आ गए। निर्णय हो गया मतलब जहाँ मति ज्ञान की निर्मलता होने से सुबुद्धि हो जाती है। सुबुद्धि हो जाती है मतलब जो बुद्धि जिनवाणी के मनन चिंतन में और आत्म अनुभूति के कार्य में सहकारी रहती है, जो बुद्धि पाप विषय कसाई की ओर परिणमित नहीं होती, जीव को परिणमित नहीं होने देती, वो सुबुद्धि कहलाती भैया। जो मिथ्यात अज्ञान और समस्त प्रकार के प्रपंचों से रहित है। आपको इसकी डिटेल मिलेगी नीचे। इसका पूरा ये हमने जो 5 बातें यहाँ पढ़ी हैं तारण स्वामी की ग्रंथ की, इन 5 बातों का ये नाम पढ़े आपने अभी। ये 5 प्रकार की साधना तारण स्वामी कह रहे हैं। इनके पूरे एक पैराग्राफ है कि कंठ मति कमल क्या है, कहता कंठ कमल ठकार अर्क क्या है। इसके पूरे 25 सूत्र है नीचे। 25 याद संख्या याद नहीं है, मतलब अंदाजे से कह दिया कि उत्पन्न अर्क क्या है, इसके सूत्र है। हितकार अर्क क्या है, इसके सूत्र है। कंठ कमल मति क्या है, इसके सूत्र है। गहिर अर्क क्या है, इसके सूत्र है। और गुपित गुज अर्क क्या है, उसके सूत्र नीचे है। अभी आपको सार संक्षेप में यहाँ ये बता रहे हैं तारण स्वामी कि इस 5 आधार से अर्क की साधना करना, मतलब ये विषय वस्तु है जो नीचे आने वाला है, इसका विस्तार उसके पहले ये विषय वस्तु है। ठीक है, तो अपन यहाँ थे अपने गहन गंभीर प्रकाशवान स्वभाव में रमण करना गहिर अर्क है। और 5वां गुप्त स्वभाव में लीनता रूप साधु पद की रमणता, उसमें डूब जाना, अपने आत्म आनंद में रहना, क्या है भैया? गुपित गुहिज अर्क है भैया। इस 5 आधार से तारण स्वामी ने आत्म साधना कहा है। ये नीचे लिखा है यहाँ जो 5 अर्कों का स्वरूप कहा है वह अपने अंतर स्वरूप की साधना के निमित्त से प्रकट ज्ञानी की अंतर दशा है भैया। इन शुद्ध अर्कों में रमणता प्राप्त करने की साधना की विधि, ये जो 5 तरीके से कही ना, आचार्य तारण स्वामी ने आगे के सूत्र में दी है भैया। जो भवजीव ऐसे सार स्वरूप को अर्थात प्रकाशमान स्वभाव की आराधना करते हैं, वह दुखों को प्राप्त कराने वाले रूप जो नरक आदि के परिणाम है, उन गतियों के परिभ्रमण से छूट जाते हैं। पहले अर्क की महिमा का निरूपण आगे की गाथा में करते हैं कि अर्क क्या है। अब तारण स्वामी बताएंगे अर्क क्या है। अर्क के स्वरूप का आगे की कार्यक्रम में वर्णन करते हैं। प्रकाशमान शक्ति सार स्वरूप आत्मा जो अचिंत्य चिंतामणि है, चित्त स्वरूप चित्त प्रकाश में, उसका ही नाम अर्क है भैया। ऐसे स्वभाव को अपन जाने, यही अर्क है। चलिए अगले सूत्र की ओर चलते हैं अपन कि उत्पन्न अर्क क्या है। ये देखिए अर्क विशेष,
बहुत आगे आ गए दीदी, शायद बहुत पीछे चले गए। हाँ यही पूरा खोल दीजिए सूत्र। चलिए ठीक है दीदी। चलिए अब देखिए आप अर्क विशेष क्या है। देखो अब काय की चर्चा चल रही है, उत्पन्न अर्क उत्पन्न अर्क। अर्क क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखना, अर्क क्या है। अर्क विशेष, अर्क की विशेषताओं कहते हैं। देखो भैया अपन ने क्या बोलते हैं काय की विशेषता समझी है अपन व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में। भैया धन की क्या विशेषता है, तन की क्या विशेषता है, मन की क्या विशेषता है। लौकिक अवस्थाओं में अपन ने भैया अधिक लाभ काय से होगा, अपना लौकिक हित काय से सधेगा, अपन ने संसार की सारी विशेषताओं को जाना भैया। लेकिन आज तारण स्वामी करुणा करके, कृपा करके हमें अर्क स्वभाव की विशेषता बता रहा है। थोड़ा सा सावधान हो जाओ और वास्तव में तारण स्वामी के ग्रंथों को ग्रहण करने की पात्रता जगाओ। बहुत अद्भुत वांछन है ये। अब देखो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, आज तक अंधकार में, अंधेरे में भटके हुए इस जीव को अर्क का परिचय करा रहे हैं भैया। अर्क विशेष कि अर्क उत्पन्न अर्क क्या है। वास्तव में अर्क कहते किसे, दुनिया कहती है प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है। तो क्या है प्रकाश, ये सूर्य से जो किरणें निकल रही ये प्रकाश है, लाइट से जो रोशनी हो रही ये प्रकाश है। क्या प्रकाश, आंखों से जो दिख रहा है वो प्रकाश है, कानों से जो सुनाई दे रहा है वो प्रकाश है। वास्तव में प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश प्रकाश दुनिया कहती है कि प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है। लेकिन ये प्रकाश है क्या, ये प्रकाश कहते किसे हैं। इस प्रकाश को, इस प्रकाशमान शक्ति को तारण स्वामी विशेषता से कहते हैं भैया। तो भैया कि जो आंखों से दिख रहा है प्रकाश नहीं है, नहीं, झूठ है ये सूर्य चंद्रमा की रोशनी प्रकाश नहीं है, उपचार से कह देते हैं। ये बल्ब की रोशनी प्रकाश नहीं है, ये भी उपचार से कह देते हैं भैया। तो वास्तव में प्रकाश क्या है, जो हम इन्हें जान रहे हैं, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को और बल्ब की रोशनी को आंखों से देख रहे हैं, क्या प्रकाश है, लाल हरा पीला काला, क्या ना गलत, ये भी नहीं है। तो क्या है प्रकाश, तो वो निर्विकल्प जानने वाला जाननहार है, उसको जानने की बात चल रही। प्रकाश तो वो जो प्रकाशित कर रहा है, वो ध्रुव ज्ञान में चेतना है। ये गे प्रकाश नहीं है, ये जो गे झलक रहा है ये प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या है, वो अद्भुत ज्ञान है प्रकाश, जिसमें गे स्वतंत्र झलकते हैं। देखो तारण स्वामी कहेंगे, हमारी बात समझ में नहीं आएगी, आपको उनकी समझ में आएगी। अर्कस विशेष, अर्क की विशेषता। अर्क किसे कहते हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं, पहले सुनो भैया। उत्पन्न अर्क, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, अर्क को प्रकट करो। देखो अब क्या कह रहा है यहाँ आचार्य देव, सर्वप्रथम अर्क स्वभाव की महिमा कह रहा है। क्या कह रहा है भैया, कि जो स्वयं उनके स्वानुभव में बरत रहा है। क्या कह रहा है, देखो देखो भाई, ये अर्क स्वभाव, प्रकाशवान स्वभाव स्वानुभव में आ गया है। तारण स्वामी कह रहे हैं कि देखो अपने प्रकाशवान स्वभाव का स्वानुभव प्रकट हो गया है। अनादि काल से भूला भटका हुआ ये जीव जो संसार में भटक रहा था, इंद्रिय विषयों में ही एकमेक हो रहा था, अज्ञान को, बौद्धिक ज्ञान को ही अपना ज्ञान मान रहा था, इंद्रिय क्षयसम ज्ञान को ही अपना ज्ञान मान रहा था, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को प्रकाश मान रहा था। लेकिन वास्तव में आज समझ में आया, क्या समझ में आया, तारण स्वामी कह रहा है कि अर्क स्वभाव जो स्वयं स्वानुभव में उत्पन्न होता है, जो स्वयं में जानने में आता है, जो स्वयं अंतरात्मा की अपनी निर्विकल्प अनुभूति में प्रकट होता है। यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव अपने आनंद स्वरूप में प्रकट होता है, उसका नाम है अर्क भैया। देख लो अर्क क्या है, जो अपनी आत्म अनुभूति में उत्पन्न हो। देखो लिखा ना, उत्पन्न, देखो प्रकट हुआ है, उत्पन्न प्रकाशमान हो रहा है, स्वानुभूति में झलक रहा है। नो क्या सूक्ष्म, वो अति सूक्ष्म, नो का मतलब वो अति सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा उत्पन्न स्वयं स्वानुभूति में जगमगा रहा है भैया, स्वयं दिखाई दे रहा है। अरे जिस सत्ता के बिना इस जगत का कोई परमाणु जानने में नहीं आ सकता,
जिस सत्ता के बिना ये क्या बोलते हैं 6 द्रव्य जो हैं उनका प्रकाश नहीं हो सकता, तीनों लोकों का प्रकाश नहीं हो सकता, कहने लगे वो निर्विकल्प आत्म तत्व उत्पन्न अर्थ में, हितकार अर्थ में, सहकार अर्थ में वह आत्म तत्व स्वयं अनुभूति में आ रहा है भैया, जिसके बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे ज्ञान के बिना, मेरी सत्ता के बिना, जिसके बिना इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपना निरंजन निर्विकार अतीन्द्रिय सूक्ष्म जो आँखों से, कानों से, मन वचन काया से पकड़ में नहीं आता, वो अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का जो आनंद है वो उसका नाम अर्क है भैया। स्वरूप के दर्शन का नाम अर्क है, जो सूक्ष्म आत्मा है उसको देखने का नाम अर्क है भैया। बताओ, भगवान आत्मा अनादिकाल से आंखों से देख रहे हो दुनिया के प्रकाश को, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्रोध कर रहा है, कौन लोभ कर रहा है, कौन मायाचारी कर रहा है, कौन छल कर रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है। दिन रात से 24 घंटे से क्या बोलते हैं इन अज्ञान भाव को देखने में लगे हो भैया, पर भाव को देखने में लगे। अंधकार में एक में हो रहा हो, अज्ञान अंधकार में एक में होके अज्ञान अंधकार की मान्यता में बह रहा भैया। लेकिन क्या जीवात्मा इस अज्ञान के अंधेरे से परे तुम्हें अतीन्द्रिय सूक्ष्म अतीन्द्रिय जो अपना आनंद स्वभाव है, क्या वो प्रकाश दिखाई दे रहा है? सुनो, इस जगत में प्रकाश नाम की वस्तु यदि कहीं है तो वो इस समय तुम्हारे अंतर में तुम्हारा स्वानुभव है और कुछ नहीं है भैया। और यदि भैया मेरे अंतर में मेरा स्वानुभव मुझे नहीं है तो कहने लगे अज्ञान अंधकार मतलब अंधकार मतलब कालिमा, कृत कालिमा, कर्मों की कालिमा के अलावा और कुछ है ही नहीं। अज्ञान अंधकार मतलब कर्मों की कृत कालिमा, अज्ञान अंधकार मतलब अनंत कर्मों का आवरण के अलावा और कुछ है ही नहीं। इन अनंत कर्मों का आवरण से क्या होगा? जीव इन अनंत कर्मों का आवरण बढ़ाते बढ़ाते एक दिन अपना जो वर्तमान क्षयोपसम है मनुष्य गति का, उसे समाप्त करके एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा भाई। यदि अर्क मतलब प्रकाश, और यदि प्रकाश अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं है, सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा का प्रकाश नहीं है, अंतर में जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार। यदि समय सार भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा पर भाव से भिन्न हूँ, ऐसा अनुभव नहीं है, तो फिर क्या है? अंधकार है, घोर अंधकार है भाई। मिथ्यात का, मोह का, राग का, कसाय का, विषय का, वासना का, पाप का, परिग्रह का, व्यसनों का, वासनाओं का मात अंधकार है। शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, ये सारा अज्ञान अहंकार है भैया, अंधकार है। और इस अंधकार में जीव को कभी शुद्धात्म अनुभूति का लाभ नहीं होगा भगवान जी। क्या करें? उत्पन्न 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 करो, बहुमान जगाओ, नो उत्पन्न, अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को उत्पन्न करो, दर्श उत्पन्न। देखो देखो, आत्म स्वभाव का दर्शन प्रकट हो गया भैया, अर्थात सम्यक दर्शन की प्रकटता करो, स्वानुभूति का रहस्य जानो। क्यों प्रमाद में पड़े हो ये बताओ? दर्श उत्पन्न, आत्मा का दर्शन प्रकट करो ना। क्या ये आत्मा अच्छा नहीं लगता? ऐसे प्रकाशवान स्वभाव की महिमा सुन के जय जयकार नहीं मस्ती? ऐसे प्रकाशवान स्वभाव की महिमा सुन के अंतर आत्मा में ठहरने का भाव नहीं आता? तो क्या कह रहे हैं भैया? निर्विकल्प परम सूक्ष्म स्वभाव का अंतर में दर्शन उत्पन्न करो ना। देखो देखो देखो, आत्मा ही जानने में आ रहा है। आज वो जाननहार सत्ता निर्विकल्प आत्मा अपनी दृष्टि का विषय है। दर्श उत्पन्न, उसका दर्शन करो। उसे क्यों नहीं देखते भैया? कैसे देखें? अरे वो शुद्ध आत्मा जो सम्यक दर्शन की निर्विकल्प अनुभूति में आता है, वो ज्ञान विज्ञान उत्पन्न, वो स्वयं ज्ञान विज्ञान में है। भेद ज्ञान की शक्ति को जगाओ ना। मैं आत्मा पर भाव से भिन्न ज्ञायक तत्व परमात्मा ही हूँ, ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव जगाओ ना। सम्यक ज्ञान की ज्योति में रहो ना। सम्यक दर्शन सहित समीचीन ज्ञान के साथ अपने विज्ञान में पद की अनुभूति करो ना, अज्ञान में पद की नहीं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं मंत्री, मैं अध्यक्ष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं खाता, मैं पीता, मैं चलता, मैं उठता, ये नहीं। विज्ञान में पद। क्या है विज्ञान में पद? अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव जो सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप से नहीं दिखेगा, जो सूक्ष्म अनुभव आत्मा के सहकार से दिखेगा भैया, आत्मा के पुरुषार्थ से दिखेगा। क्या करना है? ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान।
क्या है? विज्ञान। ज्ञान को अज्ञान में लगाने की जगह 5 इंद्रिय विषय कसाय में ज्ञान उपयोग ना करके अज्ञान उपयोग में लगे रहना, ये कौन सी समझदारी? कुमति, कुशोत, कुअवधि ज्ञान में अपने जीवन को खराब करना, ये कौन सी समझदारी है? क्या करना भैया? अर्क उत्पन्न अर्क करना है। अर्क स्वभाव की विशेषता को जानना है भैया। तो यदि अर्क स्वभाव की विशेषता को जानना है तो देखो अंतर में उसका दर्शन प्रकट हुआ है। वो कैसा है? ज्ञान विज्ञान में है, केवल ज्ञान की अनंत शक्ति से सराबोर है, निराकुल आनंद में प्रकाश स्वरूप है। ऐसे अपने सूक्ष्म स्वभाव की क्रांति को जागृत तो करो। देखो आत्म स्वभाव प्रकट हो गया। तारण स्वामी के निमित्त से भव जीवों के जागरण के लिए ये शुद्ध तत्व की क्रांति, अर्क स्वभाव की क्रांति प्रकट हुई है। इस पंचम काल में तारण स्वामी जैसे युग प्रवर्तक, ऐसे वीतरागी संत का उदय होने से जिस शुद्ध सत्ता को जीव भूल गए थे, क्रिया कांड के ठोते आडंबर में जिस प्रकाशवान सत्ता को ये भोले भाले जीव भूल गए थे, विस्मरण कर बैठे थे, देखो तो आज वीतरागी संत तारण तरण देव के सानिध्य में वो प्रकाशवान अंतर शक्ति का जागरण फिर से हो रहा है। अर्थात जीवों को वह क्रांति, वो सम्यक क्रांति, वो ज्ञान की क्रांति फिर प्रकट हुई है। जीवों ने जाना है, क्या जाना है? सर्वज्ञ की वाणी को क्या जाना है? कि बाहर कहीं भी धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? देखो तो विज्ञान उत्पन्न पर भाव से भिन्न भेद ज्ञान से अपने निराकुल आनंद में, अपने केवल ज्ञान में पद का अनुभव करना, इसको उत्पन्न करो जल्दी से। देखो प्रकट हो गया है केवल ज्ञान में पद का अनुभव। दर्श उत्पन्न सूक्ष्म स्वभाव, काय का स्वभाव, काय का दर्शन प्रकट हुआ है भैया? अपने सूक्ष्म स्वभाव का दर्शन प्रकट हुआ है भैया। देखो बहुत समय हो गए इंद्रियों को देखते हुए। भाई प्रकाश किसे कहोगे आप? जो हम दिन भर पुत्र परिवार को देखते हैं उसे प्रकाश कहोगे ना, क्योंकि हमें पता है यदि कमरे में अंधेरा हो तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, तो भाई प्रकाश कैसे कहोगे? जब सुबह सूर्य निकल जाता है या हम ट्यूबलाइट बल्ब जला लेते हैं तो जब हमें पुत्र परिवार दिखाई देते हैं उसका नाम प्रकाश है। वो अंधकार है, तो फिर प्रकाश क्या है? ये देखो दर्श उत्पन्न सूक्ष्म स्वभाव, क्या है प्रकाश? अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाना, अनुभव प्रकट हो जाना, इसका नाम है प्रकाश भैया। अब बताओ, ये तारण स्वामी से पूछो प्रकाश किसे कहते हैं? तारण स्वामी, आप हेलोजन के प्रकाश को प्रकाश कहोगे, या 100 वाट के बल्ब के प्रकाश को प्रकाश कहोगे, या वो 5 वाट के आजकल LED के बल्ब चल रहा है उसके प्रकाश को प्रकाश कहोगे, या सुबह सूरज निकलेगा उसके प्रकाश को प्रकाश कहोगे, या शाम को चंद्रमा की चांदनी निकलेगी उसको प्रकाश कहोगे? तारण स्वामी कह रहे हैं ये 5 इंद्रिय मन के विषय ये प्रकाश नहीं, ये तो अंधकार है। तो फिर किसको प्रकाश कहोगे? जीवात्मा, जहां तुम्हें इन संसार के विकल्पों से हटके अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाए उसका नाम है प्रकाश। वो है आत्मा शुद्ध प्रकाशवान, जिसके एक समय की पर्याय में लोकालोक झलकते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं भैया। क्या भैया अब तो बोर हो गया बहुत बुरे तरीके से। भैया जी, नित्य स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता प्रकाशक शक्ति जो मेरे अंदर पड़ी हुई है, आत्मा तो है मेरा प्रकाश। आत्मा के अनंत गुण दैदित्यमान प्रकाशित दिव्य प्रकाश से भरे हुए हैं सारे के सारे गुण, और उस दैदित्यमान दिव्य प्रकाशित होती हुई उस चेतना को अनुभव करने का काम है ज्ञान का। उसको अपने ज्ञान उपयोग से वेदन में लेना, श्रद्धान से उसकी स्वीकारता करना, उस वीतरागता को स्वानुभूति में जगा लेना। आहा आनंद आनंद आनंद, ज्ञान के अद्भुत आनंद में डूबने का अभ्यास तो करो कम से कम। दुनिया में इंद्रिय विषय पाखंड में विषयों में दिन रात मोह जुड़ाते हो। मोह जुड़ाते कि नहीं उड़ाते? पाप विषय कसाय में कितनी मोह जुड़ाते हैं। सुबह से लेके इसकी निंदा कर लो, उसकी बुराई कर लो, इसकी चुगली कर लो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, इधर घूमाओ उधर घूमाओ, यहाँ भटक लो वहाँ भटक लो, ये कर लो वो कर लो, पुण्य के नाम पे पाप के नाम पे कहाँ कहीं भटकते। लेकिन भगवान जी सारी भटकन को छोड़ के दर्श उत्पन्न सूक्ष्म स्वभाव, अपने
अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का दर्शन प्रकट कर लेना, इसका नाम प्रकाश, और नहीं तो सब बकवास। सूक्ष्म क्रांति, अंतर आत्मा की क्रांति, सम्यक्त की क्रांति का जागृत हो जाना। क्रांति मतलब होता है प्रकाश, क्रांति का अर्थ ही प्रकाश होता है भाई। अर्क का अर्थ भी, अर्क का अर्थ सार, उसका भी अर्थ प्रकाश से लेते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, सूक्ष्म स्वरूप की क्रांति अर्थात अंतर में वो सूक्ष्म स्वभाव प्रकाशित अर्थात स्वानुभूति में झलकता हुआ दिखे। क्रांति का व्यवहार अर्थ ले तो अंतर में पुरुषार्थ जाग जाए। क्या भैया, अंतर में क्रांति जाग जाए। अनादि काल से भूला भटका मूढ़ अज्ञानी जीव को आज सूक्ष्म स्वभाव की क्रांति का उदय हो जाए। क्रांति का उदय हो जाए मतलब आज ये उस शक्ति को जान ले, अनुभव कर ले। भगवान जी इन पर पर्याय इंद्रिय विषयों से कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। अरे चक्रवर्ती, नारायण, इंद्र, धरेंद्र, अरे महावीर जैसे तीर्थंकर जिनके पास अतः अपार संपदा थी, ये भी संतुष्ट नहीं हुए। ये भी छोड़ छाड़ के अपनी अंतर आत्मा में गए, सूक्ष्म तत्व की क्रांति को जगाया। अंतर सम्यक ज्ञान की क्रांति जागी इनके अंतर में। जब इनके अंतर में अपने अतीन्द्रिय तत्व की क्रांति जागी तो संसार से वैरागी हो गए, धन संपदा पूरी प्रॉपर्टी छोड़ गए और अपने आत्म आनंद में मदमस्त हो गए। भैया छोड़ के चले गए सब। अरे तारण स्वामी कह रहा है, देखो अंतर में सूक्ष्म स्वभाव की क्रांति प्रकट हो गई है। सुखेन रमण, और देखो 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 सुख पूर्वक आनंद पूर्वक इसी में रमणता कर रहा है भैया। आहा, कह रहे हैं कि अपने अंतर का अलौकिक आत्म रमणता का सुख में आनंद प्रकट हो गया। देखो भैया, सुख तो आत्मा में ही है, ज्ञान प्रमाण सुख, सूक्ष्म तत्व की क्रांति प्रकट हुई है। सुखेन, सुख पूर्वक इसी में रमण कर रहा है। सुखेन क्षिपक, अरे देखो अपना छायक स्वभाव सुख में उत्पन्न हो गया भैया। इस छायक स्वभाव में रमण करना ही यही सुख पूर्वक रहने का उपाय है। और जीवात्मा सुनो तो दुखेन विलियम गता, यदि ऐसे छायक स्वभाव को अंतर अनुभव में उत्पन्न कर लोगे तो इंद्रिय विषय के सारे दुख अपने आप ही विला जाएंगे। गता, सारे के सामने से चले जाएंगे, एक भी दुख दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन कब? अर्क विशेष, अर्क उत्पन्न अर्क, जब इस प्रकाशवान शक्ति को अपने में दर्शन कर लोगे, जब भेद ज्ञान की शक्ति से इस प्रकाशवान स्वभाव को देख लोगे, इसकी क्रांति को जगा लोगे, सुख पूर्वक इसमें रमण करोगे। छायक स्वभाव मेरा अक्षय स्वभाव, 9 छायक लब्धियों में मेरा अरिहंत सम प्रकाशवान स्वभाव मेरे अंतर में विद्यमान है। जब इसको अपनी अंतरात्मा में देखोगे तब कल्याण होगा भैया। और नहीं देखेंगे तो क्या होगा? तो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर ही रहे हो भैया। देखो भैया, तारण स्वामी है, एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं बहुत फास्ट। यहाँ आचार्य देव सर्वप्रथम अर्क स्वभाव की महिमा कहते हैं, जो स्वयं उनके स्वानुभव में बरत रहा है, जो उनको स्वयं अनुभव में आया। क्या आया? देखो भाई, ये अर्क स्वभाव का प्रकाश स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है। अब बिल्कुल समय व्यर्थ मत गवाओ। यहाँ आचार्य देव इसी अतीन्द्रिय सुख स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। और क्या कह रहा है? स्वरूप के दर्शन, देखो देखो बिल्कुल देर मत करो, स्वरूप के दर्शन रूप सूक्ष्म स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न हुई है, इसी का दर्शन हो रहा है। इस परम प्रकाश में प्रकाशित अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हुआ है। ऐसे अतीन्द्रिय निर्विकल्प परम सूक्ष्म स्वभाव का स्वानुभव दर्शन वे सहज स्वयं में कर रहे हैं भैया। देखो तो अपने में ही सूक्ष्म स्वभाव की क्रांति अर्थात सम्यक ज्ञान का प्रकाश उदित हुआ है। देखो वे ज्ञानी साधक आचार्य तारण देव परम प्रकाशमान स्वरूप में ही सुख पूर्वक रमण कर रहे हैं। कोई शल्य नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ऐसे निराकुल आनंद स्वरूप परम सुख में रमणता हो रही है। हे भव्य, तुम भी इसी का आश्रय लो ना, इसी छायक सुख स्वभाव में, अक्षय सुख में, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे शाश्वत सुख स्वभाव में रमण करने से संसार का परिभ्रमण के सारे दुख अपने आप ही विला जाएंगे। आचार्य देव प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं भैया कि क्या प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि हे ज्ञानी, तुम कहाँ लगे हुए हो? अपने अंतर में देखो तो क्या कि तुम स्वयं प्रकाशवान सत्ता के स्वामी हो भैया। जीव देखे तो क्या देखे कि तुम अपने में देखो। क्या देखो भैया? हे ज्ञानी, तुम अपने में देखो। क्या तुम भी अर्क स्वभाव को उत्पन्न करो, इसी में रमो, इसका ही दर्शन करो, विज्ञान में स्वरूप को देखो, इसकी क्रांति में लीन रहो। देखो वो तो आनंद ले रहा है, अपने को भी यही प्रेरणा दे रहा है। यही सुख स्वरूप अपना छायक स्वभाव है।
इसमें रमणता होने पर ही संसार स्वरूप सारे दुख अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार दुखों का नाश करने का अभिप्राय ये इस गाथा में क्या है, अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करके संसार के सारे दुखों को नाश करने का अभिप्राय बहुत सहज है। और भैया सर्वप्रथम आचार्य देव इस अर्क स्वभाव की महिमा को कह रहे हैं। भैया अब बताओ, अपन ने इतनी देर सिर्फ एक ही बात सुनी है, अर्क कैसा लगा? क्या ना भैया, ऐसा लगा कि 9 लोग तो भग गए, सॉरी अब भी वाली गए हैं, खैर वो बात अलग है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं 73 71। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि आपको इस अर्क की चर्चा से क्या लगा? ऐसा लगा कि और कुछ सुनने की जरूरत है, या ऐसा लगा कि गुरु महाराज बस आप तो अर्क 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 ऐसे ही कहते रहो, हमें और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है? क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जहाँ अपनी प्रकाशवान सत्ता हमारी नजरों के सामने है, वहाँ अन्य कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। विकल्प कब तक? जब तक अज्ञान है। और जहाँ सामने प्रकाशवान सत्ता है, वहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। देखो कल रात में हमने आपसे बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कही थी? कि जीवात्मा, जीव का अज्ञान कितना है? क्या है अज्ञान? कि ये संसार की किसी पर्याय परिणमन में कहीं कुछ है, किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व है ऐसा मान रहा है। इतना ही जीव का अज्ञान, इतना ही संसार, इतनी उसकी मिथ्या मानता है। और यदि ये मान ले कि इस जगत में कहीं कुछ है ही नहीं, सिद्धि सिद्ध ध्रुवी ध्रुव ममले ममल स्वभाव, तो फिर कोई अज्ञान जैसा कोई विषय ही नहीं है भैया। तो फिर अपना निर्णय क्या है? क्या अपना निश्चय? अपना निर्णय क्या है? अपना निश्चय क्या है? अपनी स्वानुभूति का मार्ग क्या है भगवान जी? यदि अपना निश्चय, अपनी अनुभूति में निर्णय और अपने अंतर की भावना, अपने प्रकाशवान स्वभाव की स्वानुभूति को जगाने की है, निश्चय तत्व के सहकार करने की भावना बन गई है जीवात्मा, तो फिर संसार में कहीं कुछ भी कैसे भी किसी कीमत पे नहीं हुई। यदि अंतर भावना बन गई है तो, और जीवात्मा यदि अंतर स्वभाव की भावना नहीं बनी और स्वभाव के सहकार की यदि वो रुचि नहीं लगी, तो भैया अनंत संसार है, अनंत 84 लाख योनियों का पर्याय परिभ्रमण है और दुर्गति के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो भैया, अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े, भूल मत जाना। इससे बड़ी चेतावनी और क्या होगी? अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े, कितनी पेनी दृष्टि है तारण स्वामी की, कितनी बड़ी चेतावनी है। एक समय का विस्मरण करोगे तो नरक गति में चले जाओगे। एक समय का विस्मरण मतलब, अभी आप जब प्रथम नरक और दूसरे नरक का वर्णन सुनोगे तब तारण स्वामी कहेंगे एक अंतर मुहूर्त आत्मा को भूलोगे, प्रथम नरक गति का बंद हो जाएगा, प्रथम नरक जैसी हालत हो जाएगी भैया। मतलब तारण स्वामी आत्म साधना की क्या बोलते हैं, अपनी आत्म साधना की जो पराकाष्ठा है, आत्म साधना में आगे बढ़ने वाले साधक के अंतर में जो सावधानी होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, आत्म साधना करने वाले साधक को जो अंतर में सचेतनता होनी चाहिए, उस चैतन्यता को जगाने का भरपूर प्रयास है। अब जीव की खुद की होनार है भैया, मार तो एकदम शुद्ध है। पूरी चेतावनी से कहा उन्होंने, चेतो सावधान अर्घ भूले नरक ठिड़ी पड़े। तो अब जब तारण स्वामी ने ये कहा तो भव जी ने पूछा कि अर्घ क्या है, तो उन्होंने कह दिया अर्घ विशेष अर्घ क्या है? उत्पन्न अर्घ, जो स्वानुभव में उत्पन्न हो जाए, जो सूक्ष्म है, जो स्वयं के दर्शन ज्ञान से प्राप्त होने वाली जीव की स्वयं की सुख में सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, जिस स्वभाव को ग्रहण करने से संसार के सारे दुख बिला जाते हैं, उसका नाम है अर्घ, उसका नाम है सार। तो भैया अपन ने तारण स्वामी की बात को समझा है और समझने का प्रयास किया है, और अपन इसी तरह समझते रहे, और एक दिन समझते 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 अपनी समझ सम्यक्त हो जाए और इस दुनिया की दारी के राग देश के प्रपंच से यह आत्मा छूट के उस प्रकाशवान स्वभाव की क्रांति में, अंतर अनुभूति में, सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव में डूब जाए, इसका नाम ही अर्क है। और इस अर्क की अनुमोदना करते हुए आज के लिए अपना विशेष प्रसंग इतना ही था।
बाकी शेष कल। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मुल्ला शाहर जी महाराज की जय हो, जय हो।